9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार में मची सियासी घमासान के बारे में। जी हां, इन दिनों बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। इधर राजद के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो लगातार चिराग पासवान से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। उधर चिराग पासवान कुछ दिनों पहले ही अपने पार्टी से अलग थलग चल रहे हैं। आपको बता दें कि चाचा के साथ बगावत होने के बाद जो है वो चिराग पासवान काफी अकेला महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद अब जो है वो राजद के नेता तेजस्वी यादव ने अब जो है इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव जो है वो चिराग पासवान से हाथ मिलाना चाहते हैं और चिराग पासवान का समर्थन चाहते हैं। इधर चिराग पासवान जो है वो बीजेपी का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी गलत बातें नहीं कही है बीजेपी को लेके। अभी भी चिराग पासवान जो है वो बीजेपी को के लिए संभल कर ही बातें कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इधर जो है चिराग पासवान वो तेजस्वी यादव को भी समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो चिराग पासवान के छोटे भाई की तरह हैं। आपको बता दें, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो चिराग पासवान तेजस्वी यादव का दामन थाम सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि चिराग पासवान ने अपने बयान में और क्या क्या कहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी सांसद और विधायक से नहीं चलती बल्कि संविधान और संगठन से चलती है। उन्होंने कहा है कि पार्टी से 5 सांसद और विधायक गए हैं। बगावती चाचा पशुपति पारस का निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर पार्टी तोड़ने की अभी क्या जरूरत थी। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि वह अब अकेले हैं, उन्हें परिवार के किसी भी सदस्य पर भरोसा नहीं है। चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पापा के रहते समय ही पार्टी तोड़ने की चर्चा हुई थी। उस वक्त चाचा पशुपति पारस पर साजिश रचने का आरोप लगा था। पापा ने जब उन्हें बुलाकर बात की तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियादी और निराधार हैं, लेकिन पापा के जाने के बाद चाचा ने साजिश रचने की शुरुआत कर दी और 9 महीने के भीतर ही पार्टी में फूट पड़ गई। उन्होंने कहा है कि पार्टी सांसद और विधायक के साथ नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं से चलती है। वहीं 90% कार्यकर्ता लोजपा के साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने पर जब पूछा गया तो चिराग पासवान ने कहा कि लालू यादव और उनके पिता का संबंध काफी पुराना है। तेजस्वी यादव बिहार के उभरते नेता हैं, जनता का उन पर भरोसा है। तेजस्वी यादव को मैं बचपन से जानता हूं। तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं। चिराग पासवान ने ये भी संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो वह राजद के साथ गठबंधन में जाने से गुरेज नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी में दोफाड़ होने के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ था। हर किसी की नजर इसी बात पर थी कि आखिर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच जारी घमासान में कौन किस पर भारी पड़ेगा। हालांकि दोनों ही खेमे के ओर से एलजेपी का नेतृत्व का दावा किया जा रहा है। इस बीच बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अहम फैसला लिया है। आरजेडी ने एलजेपी संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती मनाने का फैसला किया है। 5 जुलाई को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पार्टी इसे मनाएगी। वहीं आपको बता दें यह भी एक संयोग है कि रामविलास पासवान के बेटे और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी उसी दिन हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे, जिसका ऐलान उन्होंने हाल ही में किया था। उन्होंने हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा का फैसला लिया है इसलिए क्योंकि इस संसदीय सीट का नेतृत्व पहले उनके पिता ने किया और अब चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं। चिराग पासवान की इस यात्रा को पार्टी में उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं एलजेपी में मचे आंतरिक घमासान के बीच अन्य दल भी अपने अपने तरीके से इसका लाभ उठाने में जुट गए हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जेआरडी जहां अलग गुट सांसद पशुपति पारस की पीठ पर हाथ फेर रही है, वहीं आरजेडी एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को महागठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए डोरे डालने में जुटी है।
यही वजह है कि 2 दिन पहले पटना लौटे तेजस्वी ने चिराग को भाई कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चिराग भाई को तय करना है कि वे आगे किसके साथ रहना चाहते हैं। यही नहीं, तेजस्वी ने इस दौरान आरजेडी के ओर से एलजेपी पर किए गए उपकार भी याद दिलाई। वहीं इसी बीच आरजेडी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती भी 5 जुलाई को मनाने का फैसला लिया गया है। तेजस्वी ने गुरुवार को आरजेडी कार्यालय का दौरा किया और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि पार्टी के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम से पहले दिवंगत रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह आयोजित किया जाएगा। उस दिन आरजेडी दफ्तर में रामविलास पासवान क्षेत्र पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद आरजेडी स्थापना दिवस से संबंधित कार्यक्रम होंगे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इस संबंध में शुक्रवार को कहा है कि पार्टी दिवंगत रामविलास पासवान को एक अनुभवी समाजवादी नेता होने के नाते श्रद्धांजलि देने के लिए समारोह का आयोजन कर रही है। सामाजिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को श्रद्धांजलि देने की पार्टी में परंपरा रही है। साथ ही गगन ने इसके पीछे किसी भी राजनीतिक मकसद से इनकार किया है, लेकिन आरजेडी सूत्रों के मुताबिक पार्टी की इस कवायद के पीछे मुख्य वजह एलजेपी का वोट बैंक है, जिनका वोट शेयर बिहार में लगभग 6% है। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि एलजेपी के वोट शेयर को अगर 17% अल्पसंख्यक वोटों और 16% यादव वोट बैंक के साथ जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 39% हो जाता है। फिलहाल सभी की निगाहें चिराग पर है और आखिर उनका फैसला आगे क्या रहेगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प है। वहीं आपको बता दें, वहीं इससे पहले चिराग पासवान ने कहा था कि मेरे पिता और लालू जी हमेशा करीबी दोस्त रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हमारी गहरी दोस्ती है, वह मेरा छोटा भाई है। जब बिहार में चुनाव का समय आएगा तब पार्टी गठबंधन पर अंतिम फैसला लेगी। आपको बता दें कि आरजेडी फिर से एलजेपी के युवा नेता को साथ लाने की कवायद में जुट गई है। अब चिराग पासवान को खुश करने के लिए एक तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि उनकी पार्टी 5 जुलाई को चिराग पासवान के दिवंगत पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी। आपको बता दें, ये लोभ जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव चिराग पासवान को दे रहे हैं। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ मिल जाए और उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।